पत्थल दिल बाप आज दहाड़ मार करके चिल्ला उठा महाराज। हमने सुना है कि कई कई बाप ऐसे हैं कि बेटी गाड़ी में बैठ करके हाय पिताजी कह करके रो देती है, और कई पिता हमने सुना है कि पिता उसी समय अपने शरीर को छोड़ दिया महाराज। हाय हाय अपने बेटी का बर्दाश्त नहीं कर पाया। कौन पिता होगा संसार में कि जिसकी बेटी जा रही हो और वो दहाड़ मार के रो न देता हो महाराज। जानते हैं क्यों? पूरे घर को संभालता है कौन? बाप संभालता है। पूरे घर को बाप संभालता है, लेकिन उस बाप को कौन संभालता है? प्यारी गुड़िया, उसकी बेटी। बाप दिन भर थका थकाया कहीं से जब आता है ना, तो बेटी सबसे पहले हाथ में पानी लेकर के, गुड़ लेकर के खड़ी होती। पिताजी पानी पी लीजिए, आपका मुंह लाल हो गया है, थक गए। पानी पिलाती है। रात होती है, पिताजी को भोजन करा के सुलाएगी, मच्छरदानी लगाएगी, लोटे में जल रख करके ढकेगी। पिताजी जल रख दी हूं, रात में पानी पी लीजिएगा। पिताजी सुबह जगे नहीं कि बिटिया जग करके तैयार होती है, हाथ में ब्रश मंजन लेकर के खड़ी होती है। लाडली गुड़िया, पिताजी ब्रश कर लीजिए, आपको देर हो रहा होगा। पिता ब्रश करता है। पिताजी आप नहाइए, आप नहाइए, मैं तौलिया लेकर के आ रही हूँ। पिता बाथरूम में नहाने जाता है, बेटी तौलिया लेकर के बाहर खड़ी होती है। पिता नहा करके निकल नहीं पाता है कि तौलिया बेटी हाथ में थमा दिया करती है महाराज। शरीर पोंछ करके निकलता है, तैयार होता है, जाता है। लेकिन जब दूसरा दिन बीतता है ना, दूसरा दिन, और पिता वही पिता जब बाथरूम में जाकर के नहाता है तो आदत तो वही होती है, भूल जाता है। जाके जब नहाता है और वहीं से कहेगा कि बेटी जरा तौलिया देना, तब धक से कलेजा करता है और याद आता है कि अब तो कौन तौलिया देगा महाराज, कौन तौलिया देगा? बेटी तो चली गई मेरी। तो जानते हैं वो बाप उसी बाथरूम में बैठकर घंटों रोता है महाराज, घंटों घंटों पहले रोता है, घंटों रोता है, क्योंकि अब तो मेरी गुड़िया चली गई, मुझे तौलिया कौन देगा? बेटी की विदाई कुछ इस तरह की होती है महाराज, प्राण ले लेती है, प्राण ले लेती है। माता पार्वती की विदाई हो गई। भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के कैलाश पर आते हैं। बाबा गोस्वामी ने कहा है कि मैया पार्वती और शंकर के श्रृंगार का वर्णन पुत्र को नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, इसलिए मैं उस चौपाई को नहीं गा रहा हूं। गृहस्थ जीवन बाबा का बीतना शुरू हुआ। आप लोग जानते हैं, समय बीता तो एक पुत्र पैदा हुआ बाबा के माध्यम से, जिसका नाम था खड़ानन, कार्तिकेय जी महाराज। खड़ानन पैदा हुए और जिसके आतंक से सारे देवता कष्टमय जीवन बिता रहे थे, तारकासुर। उस तारकासुर का कार्तिक भगवान ने क्या किया? वध कर दिया। और सारे देवता, सारे मुनिगण, सारे देवानी, सब लोग प्रसन्न हो गए। तो कथा हमको शिव विवाह तक ही कहनी थी मित्रों। हमसे जो हो सका टूटे फूटे शब्दों में मैंने आप लोगों को 3 दिन में सुनाने का प्रयास किया। समय कम था, बात अपनी पूरी नहीं कह पाया हूं, कसक रह गई है। जो भी हो सका सुनाया मैं आप लोगों को। मुझसे तथा इस मेरे सहयोगियों से अगर कोई त्रुटि रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, आपसे आग्रह है। और एक आग्रह करूंगा आप सभी से कि 3 दिन कथा सुनाया हूं, मेरी दक्षिणा कुछ बनती है। अगर आप कहें तो मैं मांगूं। जो भाई बहन मुझे दक्षिणा देना चाहते होंगे सहृदय, तो अगर कहें तो मांग लूं। मेरी दक्षिणा बस इतनी सी होगी, एक बार हाथ उठा करके इस दास को आशीर्वाद दे दीजिए। मैं सर झुकाता हूं। सिर्फ और सिर्फ मेरी यही दक्षिणा है महाराज।
आपसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। आइए, झांकी बनी हुई है, झांकी को प्रस्तुत किया जाए। बाबा के विवाह की तब तक दो एक गीत हो, और एक आग्रह करूंगा कि संसार में नाचने वालों अगर बाबा के विवाह में आप लोगों ने नाच लिया ना, तो इस संसार में नाचना नहीं पड़ेगा। एक बार अवश्य ठुमका लगा लिया जाए, एक बार अवश्य ठुमका लगा लिया जाए। आइए, झांकी प्रस्तुत किया जाए। भोलेनाथ और माता पार्वती की झांकी प्रस्तुत हो, विवाह संपन्न कराया जाए। तब तक हमारे साथी लोग